नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं शिवेंद्र द्विवेदी जी से और उनके विचार जानते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में भ्रष्टाचार के बारे में बात किया था, क्योंकि ये भी अब स्वस्थ समाज से संबंधित है। स्वस्थ कैसे है, स्वस्थ समाज से सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे समस्याएं। तो उसमें कुछ बातें जैसे मैंने लालू यादव पर लिया था कि लालू यादव जो है उसको 5 साल की सज़ा हुई। अब वो जेल से बाहर घूम रहा है, पता नहीं कैसी क्या सज़ा है ना। तो इस तरीके का जो होता है, किसी में समाज में जो है गलत इसका मैसेज जाता है, संदेश। अरे ये क्या है, कानून कुछ हो ही नहीं है, क्या है, छोटे लोगों के लिए कानून है, बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं, ये किस तरीके का है, कौन किस तरीके का सज़ा है ना। और भ्रष्टाचारी जो है इस तरीके से, तो एक वो होता है कि लोगों को खौफ नहीं होता इसमें, तो उसमें रोक लगाना जो बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ों को, इन सब चीज़ों को विचार करना पड़ेगा कि कैसे क्या है, ये कानून में कहाँ पे है, कि कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, क्या जज है डर रहा है, उसके वजह से वो गलत सलत फैसले दे रहा है, या कि वो कुछ रिश्वत उसको दी जा रही है, उसकी वजह से वो सब न्याय जो है प्रभावित कर रहा है ना। और इस सिस्टम का असर जो है पूरे देश में, अगर जैसे चोर चोरी करेगा और उसको सज़ा ना हो, जब सज़ा ना होगी तो फिर तो हो जाएगा, अरे भैया करते रहो, चोरी क्या है, काय को चोरी की रोकथाम कैसे होगी, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इनको जो है समाज को ही आगे ना आना पड़ेगा, वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैंने देखा कि उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत इस समय बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत हैं, और जो है वो पब्लिक की आबादी की जैसे बदायत में बढ़ गई है। 10 लाख की आबादी 1 करोड़ हो गई, तो वहाँ कहाँ सिस्टम जो है उसको वो नहीं मैनेज नहीं कर पा रहा है ना। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊँगा कि जैसे मान लीजिए विराट नगर एरिया है और वहाँ पे 2-3 स्कूल हैं, है ना, लड़कों के। वहाँ पे लोग जाते हैं, पेरेंट्स लोग छोटे जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जब बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में देखेंगे आप 200-300 मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल कार दाएँ चली जा रही हैं, है ना। तो ये हो गया 200-300 मोटर। अगर इसके जगह में हम एक जो है बस वो कर दें, तो 1-2 बस में ही वो लोग वहाँ से जा सकते हैं और स्कूल आराम से पहुँच जाएंगे, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अब ये ज़रूर है कि वो बस के लिए भाई वो स्कूटर में जाते हैं तो हो सकता है उनको पैसा कम लगता हो, तो सभी आदमी थोड़ा पैसा तो बचाना चाहता है, तो उस वजह से हो सकता है वो अपना स्कूटर ले जाते हैं, हो जाते हैं। तो अगर ये वो है तो उसके लिए जो बस हम चलाएंगे, तो मैंने जो अपना एक प्लान बताया है कि देवग्राम है ना। तो देवग्राम के जो बसें होंगी हम वो बस उनको उपलब्ध कराएंगे, है ना। अब वो 2 बस से जाएंगे स्कूल में मज़े से। 200 लोगों को भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके गार्जियन का जो है उनको टाइम बचेगा, कोई दूसरा काम करेंगे। और जो मान लीजिए बस में है वो 10 लीटर में 20 लीटर में 2 बसें जाती हैं, है ना। तो उसमें 20 लीटर लगता है, वो 200 जो है उसमें 200 लीटर लगेगा। तो इसका पैसे का डिफरेंस कितना बचेगा, है ना। ये बातें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वो बस में जो रहेंगे वो हमारे जो देवग्राम के ड्राइवर कंडक्टर जो रहेंगे वो लोग रहेंगे। तो क्या होंगे भाई, देवग्राम के हैं तो देवग्राम में मतलब दैवी पुरुष रहते हैं ना, उसमें ये सब आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग नहीं रहते हैं। तो उसमें जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे और सुरक्षित रूप से वहाँ जाएंगे, स्कूल पहुँचाएँगे, फिर उनको लेके लाएँगे। और क्या कहते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो दैव पुरुष हैं। वो समझते हैं कि जैसी ये बेटियाँ जा रही हैं, मेरी भी तो बेटी, ये भी मेरी बेटियों के समान है। तो बड़ा हिफाजत से उसको लेके जाएगा और वहाँ पे पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बचत भी हो गई, गार्जियन की भी बचत हो गई, है ना।
तीसरी चीज़ क्या है कि ये कुछ लोग सवाल उठाएंगे, अरे भैया ये बस जो है आएगी कहाँ से, है ना, बस आएगी कहाँ से। तो उसके लिए कि भैया वो लालू यादव को जो 10,000 करोड़ का उसने चुराया था, वो जो हमारे पास बचत आई है ना, तो 10,000 करोड़ में हम क्या क्या कर सकते हैं मैं वही नहीं बताया था कि बसें हम उसमें चलाएंगे, स्कूल वालों को फ्री देंगे, है ना। अब उसका जो ये है कि हाँ स्कूल वालों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर स्कूल वालों को देंगे तो तुम बोले अरे यार फोकट में मिले इसको, तो 1-2 साल में उसको कंडम कर देगा, और बस जो है कंडम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए दैवग्राम के जो होंगे उस डिपो में वहाँ जाएगी बस, और वहाँ पूरा जो आपका गाइडलाइन है गवर्नमेंट का पूरा कि जीपीएस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दुनिया भर के सारे गाइडलाइन बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है सो रही है, लेकिन सरकार के जितने प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हो रहे हैं, और हमारा जो है उसमें से कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इन समस्याओं को इस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। ये जो मैंने एक नमूना बताया कि उसमें जो होगा ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, सब ड्राइवर वाले होंगे, बस भी वहीं होगी, और बाकायदा मेंटेनेंस होके वो जाएगी आएगी, तो सेफ रहेंगे, और पेरेंट्स भी सेफ रहेंगे। हमारा जो है डीजल पेट्रोल का बचत भी होगा। कहाँ 200 गाड़ियाँ दौड़ रही, कहाँ 200 बज रहे हैं, ट्रैफिक भी ख़त्म हो गई, है ना, पैसा भी बच रहा है ना, और पेरेंट्स जो है उनका टाइम बच रहा है। तो ये सिस्टम जो है इस तरीके से, ऐसे मैं एक नमूना है बता रहा हूँ आपको। फिर तो इसमें जो है अलग अलग जगह जो है देश के अंदर शहरों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, है ना। तो उनके लिए उस हिसाब से फिर उसको प्लान को विचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है हमारे भारत देश में कि ऐसे एक्सपर्ट नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि कमी है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या है वो सिस्टम में ऐसा बोलते हैं अरे यार हमको क्या करना है, लापरवाही है, इसमें कौन सा हमको फ़ायदा होने वाला है, कौन सा मरेगा, तो हमारा मतलब सोच जो है वो नहीं है। तो वो सोच को हमको जो है बदलना पड़ेगा। तो वो सोच को बदलने के लिए ही तो मैंने दैवग्राम की परिकल्पना प्रस्तुत की है कि दैवग्राम में मतलब ये है दैव पुरुष। तो दैव पुरुष जहाँ रहेंगे तो उनका आचरण, आचार, व्यवहार सब ऐसे ही तो वहाँ से प्रवृत्तियों के लोग तो रहेंगे नहीं, वहाँ जो पूरे दैवीय प्रवृत्तियों के पुरुष रहेंगे, है ना। अब ये ज़रूर है कि उसमें लोग कहेंगे अरे यार ये दैवीय प्रवृत्ति कैसे वो होगा। तो उसका ये है कि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी ना, उसके बाद वहाँ उनको एंट्री दी जाएगी। जो इस तरीके के लक्षण होंगे तो उस तरीके के लोगों को वहाँ जो है लिया जाएगा। वो देवग्राम में जो होंगे तो उसी तरीके के अच्छे लोग हो जाएंगे। और ये सात्विक भोजन मैंने जो बताया है ना, ये सब ये इनका ऐसा नहीं, सात्विक भोजन मतलब आदमी का जो है जीवन भी है, मन वचन कर्म वो सब बहुत अच्छे से सोचता है, अच्छे सब सुधर जाते हैं उससे। तो ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ले कर के अगर धीरे धीरे साथ में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसका समाधान नहीं होगा। देखेंगे आप जहाँ भी हो दुनिया भर में, पता नहीं कहाँ साला यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतनी गाड़ियाँ पलट गई, ये सब चीज़ें हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इससे मेरा मन जो है व्यथित हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। वो किसी की भी मौत होती है ना, तो किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है, वो सब ये गलत चीज़ें हैं, इनको रोकना पड़ेगा। तो इनको रोकने के लिए हमको, आपको सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। और मेरा यही है जो मैंने कल्पना बताया कि भाई मैं स्वस्थ बना दूँ, फिर ऐसा ऐसा होगा, तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, है ना, सुरक्षित भारत, तब तो स्वस्थ बनने का कोई मतलब निकलता है। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं सुधार पाएंगे तो फिर वो स्वस्थ भारत बना के मैं क्या करूँगा। तो इसलिए है ये इस दिशा में है जो है हमको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को, जितने भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, अपने को सुधारना पड़ेगा। और सुधारने के लिए हम ही आपको आगे आना पड़ेगा, है ना, तभी ये चीज़ें सुधरेंगी। और ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेंगी, अगर वो उसमें हम विचार करेंगे और ईमानदारी से विचार करेंगे तो चीज़ों का समाधान ज़रूर होगा। तो मेरा यही वो है कि भाई स्वच्छ भारत जो मेरा अभियान है वो इसी दिशा में है। वो इसी दिशा में, क्योंकि ये सब चीज़ें कंक्लूड हैं, मैं शुरू में ही बता दिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो आगे चल के जो है और ऐसे जो है अभी स्वास्थ्य के बारे में अगली कड़ी जो होगी उसमें जो है स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे, और थोड़ा बहुत नई जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। और इधर तो आपको बता ही दिया है कि स्वस्थ कर रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब बता दिया मैंने। क्या है, बहुत सी ईजी चीज़ें हैं। धूप लीजिए, धूप सब सस्ते में मिलती है, हवा लीजिए, सांस लीजिए, यही सब चीज़ें तो है। अच्छा खाना खाइए, और क्या है उसमें, कोई कुछ थोड़ी, आप हेल्दी रहिए।
और कुछ लोग मेरे से सवाल करने लगे, अरे इसमें वो कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक नहीं होंगे, उसमें ठीक नहीं है, ठीक वाला प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये है कि आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी आपको होगी नहीं। कैंसर वैसर लापता, टीबी भी लापता, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं होने उनके प्रिवेंशन ये है ना कि मतलब बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप बीमार ना पड़ें, उसके लिए आप प्रयास करिए। तो मेरा प्रयास यही है कि आप बीमार मत पड़िए, और बाकी जो है वो सब चीज़ें सब अच्छी होंगी, बहुत अच्छा होगा। और जो देवराम की परिकल्पना है वो धीरे धीरे जब होगी तो हम उसको वैसे ही बढ़ाएंगे। फिर आप देखिए कि उसमें जो रहने वाले रहवासी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनका सबका हम इसी चैनल में अपने इसमें यूट्यूब में इसमें इंटरव्यू करेंगे। वो लोग बताएंगे आपको कि कैसे क्या है ना। तो लोग बताएंगे अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो फिर धीरे धीरे उसका और जो है विस्तार होगा, है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, फिर चलते हैं अगली कड़ी में, आपको तो स्वास्थ्य के बारे में और कुछ जानकारियाँ आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से उनके विचार जाने। तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।